अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समन एंड मानूस व्लॉग। हाजिर हम एक नए व्लॉग के साथ। तो जी आज हमारी रमज़ान की पहली दावत है, पहली और आखिरी। मनो ऐसे नहीं बोलते, ओके। तो हम जा रहे हैं अपनी नंदू के घर। ये था हमारा पहला स्टॉप, यहाँ से हमने रोटी ली थी। तो जी यहाँ पे हम लोग पहुँच गए उनके घर पे और काफ़ी लेट हो गया था। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो ऑलमोस्ट सारी तैयारी इन्होंने कर ली थी, सारी कटिंग शटिंग और सालन वगैरह भी बन चुका था। और ये रोल जो है, ये मैक्रोनी रोल्स है, मेरी रेसिपी देख के इन्होंने बनाए थे ये रोल्स। और ये रोल्स बेसिकली मेरे भाई ने बनाए हैं। मेरी ये जो दूसरी नंद थी वो पकोड़े निकाल रही थी और ये मेरी नंद के हस्बैंड जो है वो बर्तन धो रहे थे। माशाल्लाह काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए वो उनकी हेल्प कर रहे थे। और अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए। मेरे भाई भी जो है वो अक्सर हेल्प करते हैं, है ना भाभी? बस कर दो, आज तक तुम्हारे भाई ने मेरे को क्यों नहीं। कढ़ाई भी रेडी थी। बेसिकली ये शनवारी चिकन कढ़ाई और ये मेरे भाई ने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी सीरियसली। और इंशाल्लाह कभी रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ। ये जी बनाया था कुछ कस्टर्ड, क्या था ये सामान? कस्टर्ड, फ्रूट चाट कस्टर्ड। अच्छा, ये दही भले, इसके ऊपर अभी दही डालना जो था वो बाकी था। और ये फिर से रोज़ आ गए हैं जो कि मेरी रेसिपी से बनाए थे मैंने। तो जी ये मेरी नानी यहाँ पे फ्राइड राइस बना रही, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रेसिपी रिकॉर्ड कर लूँ। चलें जी, तो यहाँ पे मेरी नंद फ्राइड राइस बना रही थी। जब तक वो फ्राइड राइस बनाती है तब तक हम बात कर लेते हैं ईद के सूट की। तो आप बताइएगा किस किस ने ईद का सूट ले लिया है, कौन कौन से कलर का लिया है। मैंने और मानो ने भी ले लिया है। मेरा सूट है ब्लैक कलर का और मानो आपका? मेरा कोई पेस्टल सा कलर है, आई डोंट नो कौन सा कलर है। जो कि मानो ने वो कलर पहले कभी भी नहीं पहना है। वो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने लिया है। नहीं थी ले रही, तो पहली दफा मैं पहनूंगी वो। बिल्कुल। तो इसको जब इसने ट्राई किया था माशाल्लाह इस पे बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने कहा था कि ले लो। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं जलजीरा शरबत बना रही हूँ। कभी पिया आप लोगों ने? मैंने भी कभी नहीं पिया। तो जब मैंने इसको पानी के अंदर जैसे उसके इंस्ट्रक्शंस लिखी थी मैंने वो किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गोलगप्पे का पानी होता है ना, वो है। तो फिर मैंने रोज सिरप डाल दिया कि उसका कलर भी चेंज करने के लिए, कि कलर भी अच्छा हो जाए, वरना तो वो लग रहा था इमली वाला पानी है वो पी रहे। तो उसके बाद वापस हम चावलों पे आ जाते हैं। अब ये देखें, अभी तक वो मिक्स ही कर रही है सब्जियां सारी। देखते जाएं आप आगे आगे होता है क्या। तो जी यहाँ पे मंचूरियन उन्होंने पहले से बना के रखा था, तो बस क्योंकि इफ्तारी का टाइम नज़दीक था तो ये हम बर्तनों में डाल रहे थे कि बस अब टेबल पे रखना शुरू कर रहे थे चीज़ें। और ये मंचूरियन बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत मज़े का लगा। वेरी टेस्टी, लव्ड इट। मी टू। फ्राइड राइस भी बुरे नहीं थे यार। फ्राइड राइस भी मज़े के थे, यम थे। मैंने और मानो ने रात को 12 बजे 2 बार फिर खाए थे। और आपको तो ये बात बताई नहीं कि हम करने गए थे इफ्तारी और हमने सहरी भी उधर ही की थी। मजा आया था, वापस आ गए। और मजे की बात है कि मेहमान तो हम तो नीचे बैठे इंतजार कर रहे थे, ये लोग सब सो गए थे, सिर्फ मैं ही जाग रही थी। अस्तगफार। हाँ जी, आप भी सो गई थी, सिर्फ मैं जाग रही थी और मैंने सारे ड्रामे देखे। 3 बजे उठना था, मैं 2:30 बजे सोई थी। क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई थी। पर एटलीस्ट फिर भी सो तो गई थी ना। मैं तो सोई नहीं, अकेले बैठ के मैं टीवी देख रही थी। फातिमा भी मेरे साथ जाग रही थी। ऐसे ग्रम्पी, इसीलिए ये इतनी ग्रम्पी हो गई थी। उसके बाद इसने मुझसे बात नहीं की। हस्बैंड मेरे लेने आए थे, रास्ते में पूरे रास्ते इसने बात नहीं की। घर आके इसके रूम में मैं इसने मुझसे बात नहीं की, ऐसे मुंह बना के देख रही थी, फिर मैंने भी नहीं की। अस्तगफिरुल्लाह। ये देखे चावल, देखो ये देखे आप चावल कितने मजे के हैं। और ये क्या बन रहा है? ये मेरा फेवरेट पास्ता। और ये मानो का व्हाइट सॉस पास्ता। टेस्ट काफी इसकी बहन मानो की फरमाइश पे बना रही थी। बेसिकली ये था अरबीता पास्ता। एक और बात आपको बताती चलूं कि मेरी मामा को भी इनवाइट किया था इन्होंने, तो मेरी मामा भी गई थी। और मेरी मामा को तो ये फ्राइड राइस पास्ता वगैरह बहुत पसंद है, तो उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। वो तो आज भी कह रही थी कि बहुत मज़े का था, सब कुछ बहुत मज़े का उनको लगा था। तो जी तो ये देखे टेबल सज चुका था, तो हर चीज़ टेबल पे आ चुकी थी, तो सब खाना खाने बैठ गए थे।
मिलते हैं अब अफ्तारी के बाद। तो जी अफ्तारी के बाद अभी तो हम खाना हमारा अगला हजम नहीं हुआ था, तो इन आदमियों ने फरमाइश की कि चाय पियेंगे चाय पियेंगे। तो जी बस मैंने यहाँ पे चाय बनाने लग गई थी। तो जी आज मैं मानो से ऐसे बात कर रही थी कि रमज़ान का महीना इतनी जल्दी गुजर गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। देखिए ज़रा, बस अगले हफ्ते कल आखिरी जुम्मा होगा और अगले हफ्ते से ईद हो जाएगी। तो बस अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में हम ये रमज़ान फिर से लेकर आए, आमीन। और हमारी इबादत कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ हम सबको, मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो जी ये देखिए यहाँ पे चाय बन चुकी है, जो कि आपने कम बनाई थी, जो कि मैंने ये जो मेरी नंदे है ना, वो कप के हिसाब से चाय बनाते कि इतना पानी इतना। तो जी मैं आंखों से मेजर कर रही थी और मैंने आंखों से ही मेजर किया था कि पानी इतना जाएगा, दूध इतना जाएगा, लेकिन तो उससे चाय कम हो गई। तो मैंने उनको बोला तो भर भर के कप पीने की जरूरत नहीं, आते थे कप पी, जैसे कि मानो का कप देख सकते, वो मैंने एक्सचेंज कर लिया था अपनी बहन के साथ। उसने ज्यादा ली थी तो मैंने उसके साथ चेंज कर लिया, उसको पता भी नहीं चला। अब उसको वीडियो में पता चल जाएगा। अब ये मैं बाहर जाके मैं चाय एंजॉय कर रही थी, सब अंदर बैठे हुए से जो है। तो भाभी ने दरवाजा लॉक कर लिया था, मुझे बाहर छोड़ दिया था। हमेशा ऐसे ही करती है मेरे साथ। हाँ, बहुत तंग करती है मुझे। बस करो, इतनी अच्छी बात। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने सहरी कर ली थी, सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं घर वापस। बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मजा आया। अभी हम उनको बुलाएंगे, देखते हैं उनको भी हमारी जितना मजा आता है कि नहीं। तो जी करते हैं आज का व्लॉग खत्म। तब तक के लिए अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड रिंग द बेल आइकन।